दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे कंपनी की जिसने बिना किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में अपनी जगह बना ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोहो कॉर्पोरेशन की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जोहो कंपनी के मालिक श्रीधर बैम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार मिडिल क्लास से बिलोंग करता था और एजुकेशन को हमेशा महत्व देता था। श्रीधर बैम्बू ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। लेकिन जहां ज्यादातर लोग अमेरिका में ही बस जाना पसंद करते हैं, वहीं श्रीधर का सपना कुछ अलग था। वह भारत में रहकर भारत से ही दुनिया को टेक्नोलॉजी देना चाहते थे। पढ़ाई के बाद उन्होंने थोड़े समय तक अमेरिका में भी काम किया, लेकिन 1996 में अपने भाइयों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई और नाम रखा एडवेंट नेट। ये कंपनी शुरुआती दिनों में टेलीकॉम सॉल्यूशंस बनाती थी, फिर धीरे धीरे इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की दुनिया बदलने लगी और एडवेंट नेट ने भी अपना ध्यान बिजनेस सॉफ्टवेयर पर लगाया और इस बदलाव ने जन्म दिया जोहो कॉर्पोरेशन को। जोहो का मकसद ये था कि छोटे और बड़े सभी बिजनेसेस को ऐसी ऑनलाइन सेवाएं देना जिससे उनका काम आसान हो जाए। ईमेल सर्विस, अकाउंटिंग, सीआरएम, ऑफिस सूट, जो भी एक कंपनी को चाहिए वो सब जोहो ने एक प्लेटफॉर्म पर देना शुरू किया। आज के समय जोहो के पास 55 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। और कमाल की बात यह है कि जोहो ने कभी भी बाहरी निवेश यानी वेंचर कैपिटल नहीं लिया। उन्होंने खुद के दम पर धीरे धीरे लेकिन स्थिर कदमों से बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। श्रीधर बैम्बू की सोच सिर्फ बिजनेस बनाने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने ऑफिस बड़े शहरों में नहीं बल्कि गांव में खोले। तमिलनाडु और दूसरे स्टेट के गांव में जोहो के कैंपस हैं, जहां लोकल लोगों को ट्रेनिंग देकर सीधे नौकरी दी जाती है। और इसके दो फायदे हुए। पहला, गांव के लोगों को बड़े शहरों में पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, भारत के छोटे छोटे इलाकों से भी टैलेंट को मौका मिला। आज जोहो की ऑफिस अमेरिका, जापान और यूरोप के कई देशों में भी है, लेकिन इसकी जड़ें आज भी भारत के गांवों में मजबूती से खड़ी है। आज जोहो का टर्नओवर अरबों डॉलर में है और कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। श्रीधर बैम्बू को उनकी सोच और योगदान के लिए 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। लेकिन जो बात उन्हें और भी खास बनाती है वे है उनका सादगी भरा जीवन। वे आज भी गांव में रहते हैं, साइकिल से घूमते हैं और आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्याएं समझते हैं। जोहो और श्रीधर बैम्बू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए हमेशा बड़े शहर या फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत नहीं होती। अगर इरादे साफ हो और मेहनत लगातार हो तो गांव से भी ग्लोबल साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। असली अरबपति वही है जो अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ाए। और यही वजह है कि जोहो आज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जोहो और श्रीधर बैम्बू की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।